तो स्वागत है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी अनाधिकार प्रवेश के भाग 2 में। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सहसा मंदिर प्रांगण में पदध्वनि हुई। जयकाली पीछे मुड़कर देखी, भूमि तक माधवी लता हिल रही है। मृदु स्वर में जयकाली आवाज दी, नलिन। कोई उत्तर नहीं मिला। समझी, किसी प्रकार बंदी गृह से पलायन कर फिर से उन्हें तंग करने यहां पहुंच गया है। अपनी मुस्कान होठों को दबाकर छुपाते हुए प्रांगण में उत्तर आई। लता कुंज के पास जाकर पुनः आवाज लगाई, नलिन। कोई उत्तर नहीं मिला। एक शाखा हटाकर जयकाली ने देखा, एक शूकर प्राणभय से आक्रांत हो घने लता कुंज में आश्रय लेकर छुपा है। जो लता कुंज इष्ट देवता के वृंदावन का प्रतिरूप, जिसकी खिली हुई कलियों की सुगंध गोपियों के श्वास सुरभि की याद दिलाती है और कालिंदी तट के सुखविहार सौंदर्य स्वप्न को जागृत करती है, जयकाली के प्राणों से भी अधिक यत्न से पवित्र बनाए रखे इस नंदन भूमि पर अकस्मात ऐसी विभत्स घटना घट गई। पुजारी लाठी हाथ में ले दौड़ा आया। जयकाली तुरंत ही अग्रसर हो उसे रोक दी और द्रुत गति से मंदिर का मुख्य द्वार अंदर से बंद कर दी। सुरापान से उन्मत्त डोम दल मंदिर द्वार पर आकर चिल्लाने लगे, उन्हें उनका बलिपशु वापस चाहिए। जयकाली बंद द्वार के पीछे से ही चिल्लाकर बोली, जाओ, यहां से भाग जाओ, मेरा मंदिर अपवित्र मत करो। डोम दल वापस लौट गया। जयकाली ब्राह्मणी अपने राधानाथ जी के मंदिर में एक अशुचि प्राणी को आश्रय देगी, ये प्रत्यक्ष देखकर भी किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस सामान्य सी एक घटना ने अखिल जगत के महादेवता को भले ही परम प्रसन्न किया होगा, किंतु समाज नामधारी अतिक्षुद्र देवता बहुत क्षुब्ध हो गए। अनुवाद रत्ना रॉय। अनुवाद भेद अंधिकार प्रवेश रविंद्रनाथ टैगोर। एक दिन प्रातः काल की बात है कि दो बालक राह किनारे खड़े तर्क कर रहे थे। एक बालक ने दूसरे बालक से विषम साहस के एक काम के बारे में बाजी बधी थी। विवाद का विषय यह था कि ठाकुर बाड़ी के माधवीलता कुंज से फूल तोड़ लाना संभव है कि नहीं। एक बालक ने कहा कि मैं तो जरूर ला सकता हूं, और दूसरे बालक का कहना था कि तुम हरगिज नहीं ला सकते। सुनने में तो यह काम बड़ा ही सहज सरल जान पड़ता है। फिर क्या बात थी कि करने में यह काम उतना सरल नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित वृत्तांत का विवरण कुछ और विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जाए। मंदिर राधानाथ जी का था और उसकी अधिकारिणी स्वर्गीय माधवचंद्र तर्क वाचस्पति की विधवा पत्नी जयकाली देवी थी। जयकाली का आकार दीर्घ, शरीर दृढ़, नासिका तीक्ष्ण और बुद्धि प्रखर थी। इनके पतिदेव के जीवन काल में एक बार परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि इस देवोत्तर संपत्ति के नष्ट हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। उस समय जयकाली ने सारा बाकी बकाया देना अदा करके, हद चौहद्दी पक्की करके और लंबे अरसे से बेदखल जायदाद को दखलकजे में ला करके सारा मामला साफ सूफ कर दिया था। किसी की यह मजाल नहीं थी कि जयकाली को उनके प्राप्य धन की एक कानी कौड़ी से भी वंचित कर सके। स्त्री होने पर भी उनकी प्रकृति में पौरुष का अंश इतने प्रचुर परिमाण में था कि उनका यथार्थ संगी कोई भी नहीं हो सका था। स्त्रियां उनसे भय खाती थी, पर निंदा, ओछी बात, रोना धोना या नाक बजाना उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था। पुरुष भी उनसे डरे डरे रहते थे। कारण यह था कि चंडी मंडप की बैठकबाजी में ग्रामवासी भद्र पुरुषों का जो अगाध आलस्य व्यक्त होता था, उसे वह एक प्रकार के नीरव घृणापूर्ण तीक्ष्ण कटाक्ष से कुछ इतना धिक्कार सकती थी कि उनकी धिक्कार आलसियों की स्थूल जड़ता को भेद कर सीधे अंतर में उतर पड़ता था। प्रबल घृणा करने एवं उस घृणा को प्रबलता पूर्वक प्रकट करने की असाधारण क्षमता इस प्रौढ़ा विधवा में थी। विचार निर्णय से जिसे अपराधी मान लेती, उसे वाणी और मौन से, भाव और भंगिमा से बिल्कुल ही जलाकर भस्म कर डालना ही उनका स्वभाव था। उनके हाथ गांव के समस्त हर्ष विषाद में, आपद संपद में और क्रियाकर्म में निर्लस रूप से व्यस्त रहते थे। हर कहीं अति सहज भाव से और अनायास ही अपने लिए गौरव का स्थान अधिकार कर लिया करती थी।
जहां कहीं भी वह उपस्थित होती वहां उनके अपने अथवा किसी अन्य उपस्थित व्यक्ति के मन में इस संबंध में रत्ती भर भी संदेह नहीं रहता था कि सबके प्रधान के पद पर तो वही है। रोगी की सेवा में वह सिद्धहस्त थी, पर रोगी उनसे इतना भय खाता कि कोई यम से भी क्या डरेगा। पथ्य या नियम का लेशमात्र भी उल्लंघन होने पर उनका क्रोधानल रोगी को रोग के ताप की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तप्त कर डालता था। यह दीर्घाकृति कठिन स्वभाव विधवा गांव के मस्तक पर विधाता के कठोर नियमदंड की भांति सदा उद्यत रहती थी। किसी को भी यह साहस नहीं हो सकता था कि वह उन्हें प्यार करे अथवा उनकी अवहेलना करे। विधवा निसंतान थी। उनके घर में उनके 2 मात्र पितृहीन भतीजे पाले पोसे जा रहे थे। यह तो कोई नहीं कह सकता था कि पुरुष अभिभावक के अभाव में इन बालकों पर किसी प्रकार का शासन नहीं था अथवा स्नेहांत फूफीमा के लाड़ दुलार के कारण वे बिगड़े जा रहे थे। बड़ा भतीजा 18 वर्ष का हो गया था। अब तक उसके विवाह के प्रस्ताव भी आने लगे थे। परिणय बंधन के संबंध में उस बालक का अपना चित्त भी कोई उदासीन नहीं था, परंतु फूफीमा ने उसकी इस सुखवासना को एक दिन के लिए भी कोई प्रश्रय नहीं दिया। वह कठिन हृदयता पूर्वक कहती कि नलिन पहले उपार्जन करना आरंभ कर ले तो पीछे घर में बहू लाएगा। फूफीमा के मुख से निकले इस कठोर वाक्य से पड़ोसिनों के हृदय विदीर्ण हो जाते। ठाकुरबाड़ी जयकाली का सबसे अधिक प्यारा धन था। उसके लिए उनके यत्नों का कोई अंत न था। ठाकुर जी के सेवन, मज्जन, अशंभ संशयन आदि में तिल भर त्रुटि भी कदापि नहीं हो सकती थी। पूजा कार्य में नियुक्त दोनों ब्राह्मण देवता की अपेक्षा इस एक मानवी ठकुरानी से कहीं अधिक भयभीत रहते थे। पहले एक समय ऐसा भी था कि देवता के नाम पर उत्सर्ग किया हुआ पूरा नैवेद्य देवता को मिल नहीं पाता था, परंतु जयकाली के शासनकाल में पुजापे के 100% अंश ठाकुर जी के भोग में ही लगते थे। विधवा के यत्न से ठाकुरबाड़ी का प्रांगण स्वच्छता के मारे चमचमाता रहता था। कहीं एक तिनका तक भी पड़ा नहीं पाया जा सकता था। एक पार्श्व में मंच का अवलंबन करके माधवीलता का वितान फैला था। उसके किसी शुष्क पत्र के झरते ही जयकाली उसे उठाकर बाहर डाल आती थी। ठाकुरबाड़ी की परंपरागत परिपाटी से परखी जाने वाली परिच्छन्नता एवं पवित्रता में रंच मात्र का व्याघात भी विधवा के लिए नितांत असहनीय था। पहले तो टोले के लड़के लुकाछिपी खेलने के उपलक्ष्य में इस प्रांगण में प्रवेश करके इसके किसी प्रांत भाग में आश्रय ग्रहण किया करते थे और कभी कभी टोले की बकरियों के पटरू भी बैठकर माधवी लता के वल्कलांश का थोड़ा बहुत भक्षण कर जाया करते थे। परंतु जयकाली के काल में न तो लड़कों को वह सुयोग मिल पाता और न छागल शिशुओं को ही। पर्व दिवसों के अतिरिक्त कभी भी बालकों को मंदिर के प्रांगण में प्रवेश का अवसर नहीं मिल पाता था और छागल शिशु भी दंड प्रहार का आघात मात्र खाकर सिंहद्वार के पास से ही तीव्र स्वरों में अपनी अजाजनी का आह्वान करते हुए लौट जाने को विवश हो जाते थे। परम आत्मीय व्यक्ति भी यदि अनाचारी हो तो देवालय के प्रांगण में प्रवेश करने के अधिकार से सर्वथा वंचित रहना पड़ता था। जयकाली के एक बावरची करपक कुक्कुट मसलोलुक भगिनीपति महोदय आत्मीय संदर्शन के उपलक्ष्य में ग्राम में उपस्थित होकर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश का उपक्रम कर रहे थे कि जयकाली ने शीघ्रता पूर्वक तीव्र आपत्ति प्रकट की थी, जिसके कारण उनके लिए अपनी सहोदरा भगिनी तक से संबंध विच्छेद की संभावना उपस्थित हो गई थी। इस देवालय के संबंध में विधवा को इतनी अतिरिक्त एवं अनावश्यक सतर्कता थी कि सर्वसाधारण के निकट तो वह बहुत कुछ आडंबर सी प्रतीत होती थी। अन्यत्र तो जयकाली सर्वत्र ही कठिन कठोर थी, उन्नत मस्तक थी, स्वतंत्र निर्बंध थी। परंतु केवल इस मंदिर के सम्मुख उन्होंने संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था। मंदिर में प्रतिष्ठित विग्रह के प्रति वह एकांत भाव से जननी, पत्नी, दासी आदि सब कुछ थी। उसके संबंध में वे सदैव सतर्क, सुकोमल, सुंदर एवं संपूर्णत अवनम्र थी। प्रस्तर निर्मित यह मंदिर तथा इसमें प्रतिष्ठित प्रस्तर प्रतिमा ये 2 वस्तुएं ही ऐसी थीं जो उनके निगूढ़ नारी स्वभाव की एकमात्र चरितार्थक के विषय थी। यही 2 वस्तुएं उनके स्वामी और पुत्र के स्थान पर थी। यही 2 उनका समस्त थी।
इसी से पाठक समझ लेंगे कि जिस बालक ने मंदिर प्रांगण से माधवी मंजरी का आहरण करने की प्रतिज्ञा की थी, उसका साहस भी असीम रहा होगा। वह बालक और कोई नहीं, जयकाली का भ्रातुष्पुत्र नलिन था। वह अपनी फूफी मां को बड़ी भली तरह जानता था, तथापि उसकी दुर्दांत प्रकृति किसी प्रकार के भी शासन के वशवर्ती नहीं होती थी। जहां कहीं भी विपद की संभावना होती, वहां उसे एक विचित्र आकर्षण महसूस होता, और जहां कहीं भी शासन या प्रतिबंध होता, वहां उल्लंघन करने के लिए उसका चित्त चंचल हो उठता। अनुश्रुति है कि अपने बाल्यकाल में उसकी फूफी मां का स्वभाव भी ठीक ऐसा ही था। उस समय जयकाली मातृस्नेह मिश्रित भक्ति पूर्वक ठाकुर जी पर अपनी दृष्टि निबद्ध किए दालान में बैठी अनन्यभिनिविष्ट मन से माला जप रही थी। बालक पीछे से अशब्द पद संचार पूर्वक आकर माधवीलता वितान तले खड़ा हो गया। उसने देखा कि निम्नतर शाखाओं के फूल तो पूजा के निमित्त तोड़े जाकर शेष हो चुके थे। गत्यंतर न देख उसने अत्यंत धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी पूर्वक लता मंच पर आरोहण किया। उच्चतर प्रशाखाओं पर विक्षोन्मुख कलिकाएं देखकर उन्हें तोड़ने के लिए ज्यों ही उसने अपने शरीर एवं बाहु को प्रसारित किया, त्यों ही उस प्रबल प्रयास के भार से माधवीलता का जीर्ण मंच चरम शब्द पूर्वक टूट पड़ा। मंचाश्रित लता एवं बालक दोनों एकत्र ही भूमिसात हुए। जयकाली हड़बड़ाकर दौड़ी आई। उन्होंने अपने भ्रातुष्पुत्र की कीर्ति का अवलोकन किया। बलपूर्वक उसकी भुजा पकड़ के उसे मिट्टी से उठाया। आघात तो उसे यथेष्ट लगा था, किंतु उस आघात को दंड नहीं माना जा सकता था, क्योंकि वह तो ज्ञान संज्ञाहीन जड़ का आघात था। अतएव मंचपतित बालक की व्यथित देह पर जयकाली का ज्ञान संज्ञायुक्त शासनदंड मुहुर्मुह बलपूर्वक वर्षित होने लगा। बालक ने बिंदुमात्र भी अश्रुपात किए बिना ही उनके दंड को नीरवता पूर्वक सहन किया। इस पर उसकी फूफी मां ने उसे घसीटकर घर में अवरुद्ध कर दिया। उसके उस दिन के सायंकालिक आहार का निषेध कर दिया गया। आहार निषेध का समाचार सुनकर दासी मोक्षदा ने कातर कंठ एवं जल छल छल नेत्र से बालक को क्षमादान करने का अनुरोध किया, परंतु जयकाली का हृदय विगलित नहीं हुआ। उस घर में ऐसा साहसी व्यक्ति कोई नहीं था जो ठकुरानी को सूचना वंचित रखकर गुप्त रूप से उस क्षुधित बालक के लिए खाद्य की व्यवस्था कर देता। विधवा माधवी मंच के पुण्य संस्कार के लिए श्रमिक बुलाने का आदेश देकर पुनर्वार माला लेकर दालान में आ बैठी। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात मोक्षदा अत्यंत भयभीत भाव से उनके निकट गई और बोली, ठकुरानी माँ, छोटे बाबू भूख के मारे बिलख रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा दूध ला दूं? जयकाली ने अविचलित मुख मुद्रा से कहा, नहीं। मोक्षदा लौट गई। अदूरवर्ती कुटीर गृह से नलिन का करुण क्रंदन क्रमक्रम से बढ़ता हुआ क्रोध के गर्जन के रूप में परिणत हो उठा, पर गर्जन पर्व भी समाप्त हुआ और अंत में बहुत देर के पश्चात उसकी कातरता का परिश्रांत उच्छ्वास रह रहकर जपनिरता फूफी माँ के कर्णकुहरों में पहुँच कर ध्वनित होने लगा। नलिन का आर्त कंठ परिश्रांत एवं मौन प्राय हो चला था कि किसी और निकटवर्ती जीव की भीत एवं कातर ध्वनि कर्णगोचर होने लगी, तथा उसके संग संग ही धावमान मनुष्यों का दूरवर्ती चीत्कार शब्द उसके साथ मिश्रित होकर मंदिर के सम्मुखवर्ती मार्ग पर एक कोलाहल के रूप में उत्थित हो उठा। सहसा मंदिर प्रांगण में कोई पदशब्द सुनाई पड़ा। पीछे मुड़कर जयकाली ने देखा कि भूपर्यस्त माधवीलता आंदोलित हो रही है। रोषपूर्ण कंठ से पुकारा, नलिन। कोई उत्तर नहीं मिला। जयकाली ने समझा कि दुर्दम नलिन किसी उपाय से बंदीशाला से पलायन करके मुझे चिढ़ाने आया है। यही सोचकर वह अत्यंत कठिन मुद्रा बनाकर एवं अधर के ऊपर ओष्ठ को अत्यंत कठिन रूप से दाबकर प्रांगण में उतर आई। लता कुंज के निकट आकर पुनर्वार पुकारा, नलिन। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने माधवी की शाखा को उठाकर देखा कि एक अत्यंत ही मलिन शुकर ने प्राण भय से भीत होकर घन पल्लव के अंतराल में आश्रय लिया है। जो लता वितान इष्टक निर्मित प्राचीर से परिवेष्टित उस प्रांगण में वृदा विपिन का संक्षिप्त प्रतिरूप हो, जिसकी विकसित कुसुमंजरी का सौरभ गोपितावंत के सुरभित ने श्वास का स्मरण कराता रहता हो एवं कालिंदी तीरवर्ती सुखविहार के सौंदर्य स्वप्न को जागृत करता रहता हो,
विधवा जयकाली की उस प्राणाधिक यत्नों से लालित सुपवित्र नंदन भूमि में अकस्मात यह कैसा वीभत्स कांड घटित हो गया। पुजारी ब्राह्मण लाठी लेकर उस मलमलिन पशु को भगाने दौड़ा। जयकाली तत्क्षण नीचे उतर आई, पुजारी के शुक्रताड़न कर्म का निषेध किया एवं भीतर से मंदिर प्रांगण का द्वार अवरुद्ध कर दिया। अंतिकाल अतिवाहित होने के पश्चात सुरापानमत्त डोमदल मंदिर के द्वार पर उपस्थित होकर बलिपशु के लिए चीत्कार करने लगा। रुद्ध द्वार के पीछे खड़ी होकर जयकाली ने कहा, लौट जाओ बेटो, लौट जाओ, मेरे मंदिर को अपवित्र मत कर बैठना। डोमों का दल लौट गया। वे प्राय प्रत्यक्ष देखकर भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि जयकाली ठाकुरानी अपने राधानाथ जी के मंदिर में उस अशुचि जंतु को आश्रय दे सकती है। आज आपने सुनी रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी अनाधिकार प्रवेश, जहां मंदिर से ज्यादा सवाल मनुष्य के भीतर उठते हैं। अगर आपको ऐसी साहित्यिक और विचारोत्तेजक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके लिए इस कहानी का सबसे सशक्त क्षण कौन सा था। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए प्रश्न के साथ।